अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 15 फरवरी वाले मैच के ऊपर आईसीसी का डेलीगेशन, जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान गवर्नमेंट को मनाने पाकिस्तान का लाया है। जी हाँ, आपको बताते चले 4 घंटे की लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है, जिसके अंदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अमीनुल इस्लाम साहब भी शामिल थे। जी हाँ, क्या अपडेट्स आई हैं वो आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जरा एक रियल फैक्ट चेक बता दूं। बहुत से इंडियन मीडिया के बड़े बड़े नाम ये दावा कर रहे हैं कि ये जो आईसीसी का डेलीगेशन आया है ये पाकिस्तान की डिमांड के ऊपर आया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ये जो डेलीगेशन आया है इसके अंदर पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 1% भी डिमांड नहीं है। ये सरासर बीसीसीआई यानी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी दोनों की एग्रीमेंट के बाद, जी हाँ, ये डेलीगेशन डिप्टी चेयरमैन ऑफ आईसीसी जो कि सिंगापुर क्रिकेट बोर्ड से जिनका ताल्लुक है इमरान ख्वाजा साहब की सरबराही में पाकिस्तान आया है। और आपको बताते चलें कि इनको रिसीव किया है आमिर मीर साहब ने, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया हेड है। दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अमीनुल इस्लाम साहब हैं, जी हाँ, इनको जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ सलमान नसीर साहब ने इनको रिसीव किया और दोनों जो है लाहौर आए हैं। कजाफी स्टेडियम में इनकी मोहसिन नकवी साहब के साथ जो है एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है, जिसके अंदर एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के हेड मुबशिर जैदी साहब, जिनका ताल्लुक ऑलरेडी इंडिया से है, जी हाँ, वो जूम के ऊपर शामिल थे। 4 घंटे की लंबी डिस्कशन हुई है और इस डिस्कशन के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी डिमांड्स जो है वो रखी नहीं है, लेकिन आईसीसी ने कहा है कि भाई आप अपनी डिमांड्स बताएं। जी हाँ, मुबशिर जैदी साहब जो है एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के हेड, उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। और दूसरी चीज़ आपको बताता चलूँ कि इमरान ख्वाजा साहब जो हैं, जी हाँ, इमरान ख्वाजा साहब जो हैं ये आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के भी हेड रहे हैं और इनके इस वक्त जिम्मेदारी है इनकी इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। ये जो पाकिस्तान इंडिया का जो मैच वाला डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी इमरान ख्वाजा साहब को दी गई है और कहा गया है कि भाई कुछ डिमांड्स पाकिस्तान से निकलवाएं ताकि हम उन डिमांड्स को पूरा करें और 15 फरवरी वाला मैच जो है ना वो हो। अब यहां पर मेरा पड़ोसियों के लिए एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जवाब है। आप कहते थे कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, आप कहते थे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत से इंडियन चैनल्स देखता था जो ये बात करते थे कि पाकिस्तान के साथ भाई अब मैच नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने एक मैच ना खेलने की बात की है, तो आज आईसीसी को क्रिकेट का इकोसिस्टम याद आ गया कि अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलता तो क्रिकेट का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए जवाब है कि जो पाकिस्तान और इंडिया मैच के अगेंस्ट होते हैं। और पाकिस्तान ने भी सिंपली बात की है कि भाई अगर आप हमारे साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेल सकते, हमारे साथ टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते, हमारे साथ हाथ नहीं मिला सकते, तो जाओ हम आपके साथ अब आईसीसी के इवेंट में भी नहीं खेलेंगे। क्योंकि देखें, एक सिंपल सी बात है, एक नॉर्मली बात है, आप एक बंदे के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते, हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, खाना खाना पसंद नहीं करते, लेकिन आप कहें कि मैं और तू सफ़र एक गाड़ी में करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि सफ़र नहीं हो सकता, सफ़र नहीं हो सकता जब आपकी किसी भी जगह पर आपस में एग्रीमेंट नहीं है, आपके एक साथ आप दोनों चल नहीं सकते, तो आप क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं? एक सिंपल सा फार्मूला है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसी के जवाब में कहा कि हम भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़े हैं, लेकिन इमरान ख्वाजा साहब के मामलात के ऊपर, उनकी समझाने के ऊपर, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर आखिरकार 4 घंटे की 2 सेशन के अंदर मुलाकात हुई है और उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक, ये मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता दूं, अभी तक जो डिमांड्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो सामने नहीं आई। लेकिन अकॉर्डिंग टू मीडिया जो अभी तक डिमांड सामने आई है उसके अंदर सबसे पहली जो डिमांड है वो ये है कि भाई आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से माफी मांगे। जी हाँ, माफी इस वजह से मांगे। आप कह रहे होंगे माफी क्यों मांगे? माफी इस वजह से मांगे, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान आने से इंडिया ने भी मना किया था। और आज मैं आपको एक और चीज बताऊं कि आज तक इंडियन गवर्नमेंट ने आईसीसी को रिटन या वोकल किसी भी तरीके से ये नहीं कहा कि हमारी टीम के लिए पाकिस्तान जाना खतरे की अलामत है या खतरा हो सकता है। जब आप बीसीसीआई के सिर्फ एक दफा कहने के ऊपर उनके पूरे मैचेस उठाकर दुबई शिफ्ट कर सकते हैं, तो भाई बांग्लादेश गवर्नमेंट ने आपको रिटर्न कहा है, आपको एविडेंस प्रोवाइड किए हैं, लेकिन सिर्फ आपने बीसीसीआई की नाक बचाने के लिए
बीसीसीआई का घमंड बचाने के लिए आपने बांग्लादेश को इस पूरे टूर्नामेंट से आउट कर दिया। नाउ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कहा गया कि भाई आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से माफी मांगे। नंबर 2 पॉइंट जो डिमांड्स रखी गई हैं उसके अंदर है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जो आईसीसी की रेवेन्यू में से जो हिस्सा मिलता था वो नहीं रुकना चाहिए। जी हाँ, वो नहीं रुकना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग ये बात कर रहे होंगे कि ये जो मामला ये तो बांग्लादेश खुद भी एग्री कर सकता था। ये माफी वाला अगर डिमांड है ना तो आईसीसी ने माफी नहीं मांगनी थी। हाँ, रेवेन्यू के ऊपर बात हो सकती थी। और नंबर 3 पॉइंट जो सामने आ रहा है कि इंडिया जो अपना टूर जो उसका इस साल सितंबर में अपना टूर है बांग्लादेश का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि इंडिया वो टूर भी करेगा। मेरे ख्याल से इसके ऊपर आईसीसी एग्री नहीं हो सकता। इसलिए एग्री नहीं हो सकता, कल को इंडियन गवर्नमेंट जो कि ऑलरेडी हमेशा उसने हठधर्मी का मुजाहरा किया है, वो बिल्कुल सितंबर में जाकर अगर फिर हठधर्मी दिखा दे तो उसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते। तो ये जो 3rd डिमांड है ये शायद पूरी नहीं हो सकती, पहली 2 हो सकती हैं। अब इस सारे मैटर के अंदर पाकिस्तान के लिए अपने लिए क्या है? सबसे पहली चीज पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान कहे कि भाई अब आप अंदाजा लगा लें कि इस पूरे इकोसिस्टम को बचाने के लिए अगर आप हमारी मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि जी आप आए और पाकिस्तान इंडिया का मैच खेलें, तो अगर आपको इतना ज़रूरी है कि हम नहीं खेलेंगे तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो भाई जहां पर आप दूसरों को $280 मिलियन देते हैं ना, तो कम से कम हमें $100-150 मिलियन तो दें। ये $35 मिलियन वाला जो काम है ना, इसको तो अब आप ख़त्म करें। ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से मेन पाकिस्तान की डिमांड होनी चाहिए। दूसरा कि आप अगर ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना चाहिए, तो फिर आप पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज भी करवाएं। इसके ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर आईसीसी का कोई अपना लॉ नहीं है, हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो रोला डाल दे, नहीं जी हम नहीं खेलना चाहते। ओके फाइन, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि आईसीसी का इवेंट है उसके अंदर तो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हो सकते हैं। तो अब कम से कम 5 नहीं तो 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान इंडिया के जरूर होने चाहिए। और उसके बाद सबसे मेन लॉ जो पाकिस्तान को डिस्कस करना चाहिए वो ये कि एन अदर आईसीसी के जो इवेंट्स हैं, क्योंकि पिछले 15-20 सालों में चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा पाकिस्तान को कोई इवेंट नहीं मिला। और अब जैसे कि पाकिस्तान के हालात माशाल्लाह नॉर्मलाइज हो गए हैं, बाकी फॉरेन टीम्स पाकिस्तान आती हैं, तो अब पाकिस्तान को आईसीसी के इवेंट भी मिलने चाहिए। 2028 के अंदर वुमेन वर्ल्ड कप तो है, लेकिन अब इन फ्यूचर पाकिस्तान को अब इवेंट्स मिलने चाहिए जिसके अंदर वर्ल्ड कप हो, जिसके अंदर T20 वर्ल्ड कप हो, जिसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो। ये नहीं होगा कि अब सारे के सारे इवेंट की मेजबानी जो है वो सिर्फ इंडिया करे। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं। और पाकिस्तान को उसके अंदर ये डिमांड रखनी चाहिए कि जब हमारे पास इवेंट होस्ट होगा तो इंडिया विल कम पाकिस्तान, और इससे आईसीसी से बाकायदा तौर पर श्योरिटी चाहिए हमें कि भाई आपने कम से कम हमें गारंटी देनी है कि पाकिस्तान के पास होस्टिंग होगी और इंडिया पाकिस्तान होस्ट करेगा और इंडिया जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल करेगा हर कीमत पर। तो इस सारे मैटर के ऊपर पाकिस्तान की अपनी डिमांड जो है वो मनवा सकता है, क्योंकि अब दुनिया क्रिकेट को ये अंदाजा हो गया है कि भाई अगर पाकिस्तान नहीं है ना तो क्रिकेट का इकोसिस्टम नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, ये जो लोग बैठकर दावे करते थे ना कि जी पाकिस्तान नहीं होगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब अगर आईसीसी को ये अंदाजा हो गया ना कि पाकिस्तान के ना होने से क्रिकेट का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, तो भाई फिर पाकिस्तान की भी डिमांड उसी तरह पूरी होनी चाहिए जिस तरह उस क्रिकेट बोर्ड की होती है कि जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। लेकिन वो रेवेन्यू तब आता है जब उस क्रिकेट बोर्ड के साथ पाकिस्तान खेलता है। इस सारे मैटर पे दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।